आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड। इस पर हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, अल्डिहाइड कीटोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have carbon and oxygen atom in their molecules and both are bonded to each other by double bond, that organic compound is called carbonyl compound। यानी वैसे कार्बनिक यौगिक जो अपने अणु में कार्बन और ऑक्सीजन को रखता है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से बॉन्डेड होगा? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो वैसे कार्बनिक यौगिक को आप क्या बोलिएगा? कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। क्या बोलिएगा बाबू? कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अब आइए, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। किस बॉन्ड से बॉन्डेड है? डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को आप क्या बोलिएगा? कार्बोनिल। इस कंपाउंड को आप क्या बोलिएगा? कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, अगर डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड नहीं हो तो वह कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब कार्बोनिल जो कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलिएगा? कार्बोनिल कार्बन। और ऑक्सीजन जो होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखिए। हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप निकालिएगा? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है। तो अब कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वह ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बाद में भी शेप्स भी बनाएंगे। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे और sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। चलिए बात समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड which having carbon and oxygen atom in their molecule and both are bonded to each other by double bond, that organic compound is called carbonyl compound। यदि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन यदि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो उस कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। बोले इतना में कोनो डाउट? चलिए अब देखिएगा, इसमें कार्बन जो होगा वो कार्बोनिल कार्बन कहलाएगा और जो ऑक्सीजन होगा वह कार्बोनिल ऑक्सीजन कहलाएगा। कार्बन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ऑक्सीजन जो होगा वह भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब कैसे कहिएगा हाइब्रिडाइजेशन? तो देख लीजिए, दिखा देते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ कार्बन एटम को ले लीजिए। अब देखिएगा, ए भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ए भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ए भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 गो सिग्मा हुआ तो 3 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 1 2 3 है, 3 सिग्मा है। तो जब 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 होगा। चलिए इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 सिग्मा 1 पाई है। क्या है बाबू? 1 सिग्मा और 1 पाई है। तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर सिग्मा, तो ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। बोले इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O हो गया। अब यह जो है कार्बोनिल कार्बन है, यह कार्बोनिल ऑक्सीजन है। अब यहाँ में टर्म क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, किससे, कार्बन एटम से। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा अपने तरफ। तो यह क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ किया। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, विथड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और यह कार्बन क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो जब यह गेन और लॉस किया तो देखिए इसका क्या कंडीशन आएगा, कार्बन है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कार्बन पर प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यह गेन कर रहा है और यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। एक से दूसरा का बात कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, विथड्रॉ करेगा। चलिए, तो यह जो है कार्बन जो होगा यह इलेक्ट्रोफिलिक शो कर रहा है और यह जो है यह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। यह जो होगा कार्बन जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा और यह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करेगा। या आप बोल सकते हैं यह इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। और यह जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो जब यह इलेक्ट्रोफाइल होगा तो यह लेविस एसिड होगा। क्या हो जाएगा, लेविस एसिड का वर्क करेगा और यह जो हो जाएगा लेविस बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, लेविस बेस का काम करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। हो सकता है अगर पूछा जाए कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, तो यह लेविस एसिड का काम करेगा और यह लेविस बेस का काम करेगा। बोले इतना में कोनो डाउट, चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए कैसे सिग्मा बॉन्ड होता है, कैसे पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसका पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इसका भी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो जब ये दोनों का पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप के फलस्वरूप क्या बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। कैसा ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो होगा वो कैसा होगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगा। केमिकल बॉन्ड चैप्टर में आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। अब कहता है इसका, अब हम शेप देखें तो इसका जो शेप होगा, शेप कैसा होगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल
ट्राइगोनल प्लेनर होगा। फिर कैसा होगा बाबू? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर पूछा जाए कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो शेप होगा वो कैसा होगा तो क्या बोलिएगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इतना में कोनो डाउट? इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्या देखिएगा? क्लासिफिकेशन। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे बाबू? क्लासिफिकेशन यानी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड हुआ। हम लोग देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड क्या कौन है। तो अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ईस्टर होगा, एसिड हैलाइड होगा, एसिडेमाइड होगा, एसिड एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, अल्डिहाइड है। अब एक एक करके हम लोग इसको स्टडी कर। अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड CHO होगा। पूछा जाए कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा तो बॉन्ड CHO होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? RCHO होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम बना देगा। स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H कीटोन आ गया। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CO होगा। जनरल जो फॉर्मूला होगा दो है तो R2CO हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, या कहिएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश। दोनों R बराबर हो भी सकता है और दोनों R बराबर नहीं भी होते। यही R एक R दो R लिख दिए हुए। R बराबर हो भी सकता है और R बराबर नहीं भी हो सकता। अगर R बराबर होगा तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, अगर R बराबर नहीं होगा तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्ड COOH होगा। इसका भी जनरल जो फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होगा वो होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा फंक्शनल है। अब देखिएगा इसमें दो ग्रुप आपको दिखाई देगा। कितने ग्रुप हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। एक होता कार्बोनिल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एक होगा कार्बोनिल ग्रुप होगा और एक होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। कौन ग्रुप होगा? एक हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। क्योंकि देखिएगा यह R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप इंडिकेट करेगा और बॉन्ड OH जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंडिकेट करेगा। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन इसका देख रहे हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड में। स्टर है तो यह क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप इसका जो होगा बॉन्ड COOR होगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड COOR हो जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा RCOOR होगा और स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। अब यहाँ पर भी ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, जब स्टर और ग्रुप फॉर्म करता है। चलिए यहाँ देखिए एसिड हैलाइड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्ड COX होगा। जनरल जो फॉर्मूला होगा RCOX होगा और स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड X होगा। अब कहिएगा X क्या है? X इक्वल टू हैलोजन ग्रुप। क्या हो जाएगा? हैलोजन एटम कहिए या हैलोजन ग्रुप कहिए। तो हैलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। एसिडमाइड है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड CONH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड CONH2 होगा। इसका जो जनरल फार्मूला होगा ये हो जाएगा RCONH2 हो जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा RC डबल बॉन्ड बॉन्ड NH2 हो जाएगा। अब इसमें एक एमिनो ग्रुप भी है, बॉन्ड NH2 आ रहा है। चलिए अब पता एसिड एनहाइडाइड है तो फंक्शनल जो ग्रुप होगा RCO का होल टू, RCO का क्या हो जाएगा, होल टू और हो जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला हम बना रहे हैं, देखिएगा R हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। अब एक बार समझ लेंगे। अब देखेंगे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिडाइड, एसिडामाइड, एसिडाइड। ठीक है, फंक्शनल अब एक एक करके देखना है, एक एक करके हम लोग को स्टडी करना है। अल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप होगा बॉन्ड CHO होगा, जनरल फार्मूला RCHO होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला R बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड H होगा। कीटोन होगा फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड CO R2CO, जनरल फार्मूला SF हो जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला R बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड R हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड R डैश हो जाएगा। दोनों R बराबर हो भी सकता है, दोनों R बराबर नहीं होगा। अगर R बराबर होगा तो सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे और R बराबर नहीं होगा तो अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। अब कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड H हो जाएगा, बॉन्ड C डबल OH होगा, R बॉन्ड C डबल OH हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप इंडिकेट करता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंडिकेट करता है। एस्टर वही है, उसके बाद एसिड हैलाइड है, एसिड अमाइड है, एसिड एनहाइडाइड है। चलिए इतना में कोनो डाउट है, चलिए बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक ग्रुप करके देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, अल्डिहाइड है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर में एक एक ग्रुप को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड ग्रुप को देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, अल्डिहाइड ग्रुप को देखेंगे। किस ग्रुप को देखिएगा, अल्डिहाइड ग्रुप को देखेंगे। क्या है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, अब हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप को देखेंगे। अल्डिहाइड क्या है बाबू, अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड। तो अभी हम लोग इसका फंक्शन को देखे हुए थोड़ा देर पहले, जनरल फार्मूला देख ले, स्ट्रक्चर फार्मूला देख ले। तो अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा या जनरल जो फार्मूला होगा यह हो जाएगा RC डबल बॉन्ड बॉन्ड H होगा। अब कोई इसका भी क्या कॉमन नेम और आइपिक नेम होगा, इसका भी कॉमन नेम होगा और आइपिक नेम होगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम और आइपिक नेम हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे R किसका डेरिवेटिव है, तो R किसका डेरिवेटिव होता है, अल्कीन का। किसका डेरिवेटिव है, अल्कीन का। और यहाँ पे देखेंगे R है तो क्या हो जाएगा, R डेरिवेटिव अल्कीन का, तो कॉमन नेम हो जाएगा अल्केनल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, अल्केनल्डिहाइड होगा। और इधर से क्या हो जाएगा, अल्केनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केनल हो जाएगा। EL है, नल है, किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। किसके आधार पर हो जाएगा बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे हम इसका आयन लिख दे रहे हैं, कैसे होता है, R है अल्कीन, अल्कीन प्लस अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, Al होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा अल्केनल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्केनल हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ टर्म है, यहाँ पे टिक करके हम लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा इसका टिक का है एडिशन ऑफ H, एडिशन ऑफ H जो होता है वो फॉर्म कहलाता है। एडिशन ऑफ H क्या कहलाता है बाबू, फॉर्म कहलाता है। अगर पूछा जाए कि एडिशन ऑफ H क्या कहलाएगा तो फॉर्म कहलाएगा। और एडिशन ऑफ CH3 जो होता है वो एसिड कहलाता है। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो
तो इसका जो कॉमन नेम होगा H का जितना फॉर्म का रहेगा, फॉर्म प्लस अल्डिहाइड बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बाबू, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। और इसका जो आयन होगा वो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन मीथेन में अल जोड़ेंगे, यह क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। अगर वही हम Cl3C डबल बॉन्ड दो बॉन्ड H ले लें तो इसका जो कॉमन नेम होगा, Cl3 का जितना फॉर्म कहलाता है, Cl3 का जितना एसिड कहलाता है, तो एसिड प्लस अल्डिहाइड बराबर क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन को आप बोलिएगा इथेन में अल जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ। एक बार देख लेंगे, अल्डिहाइड है, कॉमन नेम होगा, आईपेक नेम होगा। कॉमन नेम जो होता है अल्केनॉल्डिहाइड होता है, आईपेक नेम होता है अल्केनॉल होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के आधार पर। अल्केन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा, अल्केनॉल होगा। एक छोटा सा हम लोग ट्रिक देखेंगे, एडिशन ऑफ H का जितना फॉर्म कहलाता है और एडिशन ऑफ CH3 का जितना एसिड कहलाता है। कॉमन नेम के लिए हम लोग को यह ट्रिक लगेगा। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये देखिएगा कॉमन नेम अल्केनॉल्डिहाइड, अल्केनॉल, H का जितना फॉर्म प्लस अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक है तो मिथेनॉल हो जाएगा। Cl3C डबल बॉन्ड दो बॉन्ड H है, यह देखिएगा एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन बोल रहा है, यहाँ पे Cl3 का जितना एसिड प्लस अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इस तरह से आप लोग आगे भी और सारे कार्बन एटम को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिएगा C2H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल नंबर ए भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गया। तो इसका जो कॉमन नेम होगा यह हो जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपायोनल्डिहाइड। और इसका जो आयन होगा यह हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक बार हम दिखा दो, एक बार और देखिए, HC डबल बॉन्ड दो बॉन्ड H, ठीक है। कॉमन नेम जो होगा यह हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। और इधर से हो जाएगा मिथेनॉल हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेंगे Cl3C डबल बॉन्ड दो बॉन्ड H, इसका जो कॉमन नेम होगा वो हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। इधर से क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, यह आयन हो जाएगा और Cl हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक और दिखा दे रहा हूँ, C2H5C डबल बॉन्ड दो बॉन्ड H, 3 कार्बन है तो कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपायोनल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपायोनल्डिहाइड। और इधर से आयन हो जाएगा प्रोपेनॉल। बात समझ में आ गया। इस तरह से आप लोग और भी कार्बन एटम को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा।